ये पंखा बंद करना जरा, स्टार्ट करिए। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज आपसे बहुत दिनों के बाद बात करने का मैं यहां पर हाजिर हुआ हूं, और मुख्य विषय जो आज का है वो, जैसे आप भलीभांति परिचित है, पिछले कई दिनों से एक हिमाचल प्रदेश में और साथ में हमारा पालमपुर के क्षेत्र के साथ लगते ग्रामीण क्षेत्रों में भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा नई अधिसूचना जारी की गई है 20 अगस्त को, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भी टाउन कंट्री प्लानिंग के जो एक्ट है, जो प्रावधान है, जो नियम है, उनको लागू कर दिया जाएगा। नगर निगम के अंतर्गत भी, वो तो पहले ही शामिल था, लेकिन उसके अंतर्गत भी 12 ऐसे गांव थे जो इससे छूते थे, उनको भी इसमें शामिल कर दिया गया फिर से। तो हालांकि पिछले कल उच्च न्यायालय के द्वारा जो एक दिशा निर्देश सरकार को दिए गए थे, उसके अंतर्गत उन्हें संशोधन करने की कोशिश की है, सरकार ने कोशिश की है। लेकिन मुझे नहीं लगता है प्रदेश की जनता को भी, ये हर जिले में लोग प्रभावित है, वो एक आई वॉश टाइप है। जैसे मुख्यमंत्री ने ये कहा भी है, केवल मात्र एक शब्द का हेर फेर है इसमें, वो लोगों का आई वॉश है। तो ये सरकार जब से बनी है, लगभग 20 महीने इस सरकार को बने हो गए। प्रदेश की जनता, चाहे वो गरीब है, चाहे महिला है, चाहे नौजवान है, चाहे कोई नौकरी करने वाला है, चाहे हमारे कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, ये सारे के सारे त्रस्त हैं 20 महीने में सरकार से। तो एक नया कानून फिर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर थोप दिया गया है, बजाय इसके कि पहले ये जनता से एक बातचीत करते, जनता को एक नोटिफिकेशन, जो पहले प्रक्रिया एक रही है हमेशा कि पहले नोटिफिकेशन अखबारों में या प्रचार, उसका प्रसार होता था, उसके बाद जनता को पूछा जाता था, माननीय चुने हुए प्रतिनिधियों को पूछा जाता था, या उस इलाके में जो कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं उनको पूछा जाता था। ये सरकार का तुगलकी फरमान एक जारी कर दिया, और उसके अंतर्गत हमारे इस पालमपुर के इस क्षेत्र में भी जो नोटिफिकेशन की है, जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ गांव जो नगर निगम से वंचित, नगर निगम में थे लेकिन नगर निगम में टाउन कंट्री प्लानिंग से वंचित थे, 12 गांव उनको भी शामिल कर दिया गया। और साथ में कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 103 गांव इसके अंतर्गत आए हैं, कुल मिलाकर 103 गांव जो इसमें शामिल किए हैं। उसमें से जो है 66 गांव जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, और बाकी जो 37 गांव हैं वो हमारे इस नगर निगम के क्षेत्र से आते हैं। तो मैं तो जानना चाहता हूं इस सरकार से कि केवल मात्र आपका ध्येय इस प्रदेश की जनता को तंग करने का ही है। हालांकि माननीय विधायकों ने विधानसभा में कल जब ये पास करने की बारी आई थी संशोधन, तो वहां चर्चा की और उन सभी ने कहा कि तो सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, और सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद आप निर्णय करें। लेकिन ये तुगलकी सरकार, तुगलकी फरमान वाली सरकार, इसने एकदम से निर्णय ले लिया और कहते एक शब्द हटाया जाएगा, जो कानून पहले बना हुआ उसमें कुछ संशोधन नहीं कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी का वर्षन वहां पर आया हुआ है। तो हमारी मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रों को इससे हटाया जाए पूरे प्रदेश में। पालमपुर के जो पुराना हमारा सब डिवीजन पालमपुर हुआ करता था, उसके इर्द गिर्द के उन गांवों को भी इसमें बवारना तक सारा गांव ले लिया है, डाढ़ तक सारे गांव ले लिए हैं, ऊपर सारा पहाड़ का इलाका कोई छोड़ा नहीं है। ये बैजनाथ पपोला के ऊपर बड़ा बंगाल तक के लागे बॉर्डर एरिया लगता, वहां तक ले लिया है। इनको कोई राहत देने की वहां पर प्रावधान कल नहीं किया गया है। तो एक तो मेरा यहां था इसका टीसीपी के अंतर्गत जो इन्होंने नया फरमान जारी किया है उसको तुरंत हटाया जाए, और जो जनता से कम रूबरू किया जाए, या अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए, उनको पूछा जाए, अधिकारी बैठे मौके पर जाकर लोगों को बुलाया जाए कि आपको इसमें क्या, जैसे नगर निगम के अंतर्गत भी कई ऐसी चीजें अभी राहत देने वाली हैं, वो तो कर नहीं पाए अभी तक, जो करनी थी 2 साल 3 साल के अंतर्गत।
कि नया फरमान जारी कर दिया है, तो हम इसका कट्टर बहान निंदा भी करते हैं, विरोध भी करते हैं, और आने वाले समय के लिए जरूरत पड़ेगी तो जनता के साथ मिलकर इसका भी हम एजुकेशन करने की बारी है, वो भी करेंगे सरकार के खिलाफ। एक तो मुद्दा ये था। दूसरा, इस सरकार का जो कार्यकाल आप देखें तो प्रदेश की जनता ही नहीं, अब तो कर्मचारी भी हमारे त्रस्त हैं। आज पेंशन दिए हुए चौथा दिन हो गया। जो पेंशन सभी को पहली तारीख को मिलती थी, आज चौथा दिन आ गया है। और कल का विषय मैं बता रहा हूं आपको। कल मैं मार्केट में था तो एक बेचारे, वो जो कहते हैं सभी ने लोन, आजकल आपको मालूम है कि लोन की प्रक्रिया इजी है, तो कहीं से लोन लेकर, और पहली तारीख को बैंक वाले वो लोन की किस्त काट लेते हैं। जो बैंक बैलेंस कोई पड़ा होता है बैंक में, उसको काट लेते हैं। और कुछ घर का सामान लेने के लिए सभी इंतजार में है, दवाई का सामान, दवाई लेनी है, इंतजार में है, मेडिकल सहूलत मिलनी चाहिए। और मुख्यमंत्री ने फरमान जारी कर दिया कि 5 तारीख तक, ये पांच दिन में कहते हैं हम इतने करोड़ रुपया बचाएंगे। अरे इतने करोड़ रुपया आप सरकार का तो बचाएंगे, लेकिन उन बेचारों का क्या होगा, उन कर्मचारी भाइयों का, उन पेंशन भोगियों का, जो 5 दिन के लिए कहां से खाना खाएंगे, कहां से दवाइयों का प्रबंध करेंगे, कहां से अन्य जो बच्चों की फीस वगैरह देनी होती है स्कूल में, कॉलेजेस में, सारे वो तो एक समय भी सीमा है, उसके अंतर्गत देनी होती सारी की सारी। तो प्रदेश को उन्होंने एक कटघरे पर कर दिया। ऐसी आर्थिक स्थिति प्रदेश की कभी नहीं थी जो वर्तमान में हुई है। और कारण इसका यही है कि कोई भी कैसे अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए, उसके ऊपर चर्चाएं तो बहुत हैं, लेकिन परिणाम अभी तक कोई निकल नहीं पाया है। 20 महीने में प्रदेश की जनता यही सुन रही है कि हम ये करने जा रहे हैं, इसका हमें इतना लाभ होगा, इतना लाभ होगा, इतना लाभ होगा। इसके ऊपर श्वेत पत्र जारी किया जाए कि अभी तक 20 महीने में जो जो आप इसके अंतर्गत के आर्थिक सुधार करने के तो क्या किया आपने, उसकी एक श्वेत पत्र जारी किया जाए, ताकि प्रदेश की जनता जान भी पाए कि ये सारे आते ही 6 रुपये लीटर, 7 रुपये लीटर डीजल बढ़ा दिया था, ऐसे टैक्स लगा दिए थे, ऐसे टैक्सों की भरमार यहां की जनता को लगा दी। डिपुओं का राशन महंगा कर दिया, वहां पर डिपुओं में राशन मिल नहीं रहा है। और साथ में फिर ये कहते हैं कि नहीं भाई, हम आने वाले समय में जब हमारी राहत मिल जाएगी तो हम उस समय इस राहत को फिर से जारी कर देंगे। जब मिलना कुछ नहीं है, व्यवस्था आप कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा प्रक्रिया है भारत सरकार की, वहां की जो हमारा वित्त मंत्रालय है उनका एक बड़ा सीधा सा है, इतने % प्रदेश सरकारें करेंगी, इतना इसका वित्तीय लाभ इतना % हम देंगे। जब आप उसके विषय में कर ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी, तो आपको कैसे मिलेंगे सारे? उसके लिए प्रावधान तो करना पड़ेगा आपको ना। तो इसके ऊपर सरकार कोई भी कुछ, मैं तो ये कहता है केवल मात्र भाषणबाजी से या वो एक चर्चा के माध्यम से चर्चा हो रही है, हो कुछ नहीं रहा है। तो प्रदेश की जनता, कर्मचारी वर्ग, पेंशन भोगी वर्ग हमारा परेशान है। ये 2 बिंदुओं को लेकर मैं आज आपको कष्ट दिया है। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछना तो स्वागत है आपका। सर, ये टीसीपी का जो मुद्दा चला हुआ, सरकार का काम होता है लोगों को सुविधाएं देना, तो इससे तो लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो इस विषय में कुछ और? मैं तो यही कह रहा हूं कि कम से कम कोई कानून लगता है, उस कानून को लगाने से पहले जनता से, ऐसे कानूनों को जनता से चर्चा की जाती है। ये हम सही कह रहे हैं कि आज नहीं बना कानून कई साल पहले का है। आज से लगभग मुझे लगता है कि 1970 का बना हुआ कानून है ये टीसीपी का, पहली बार उसमें बना था, तो उस समय लागू किया था। ये सही है कि ऐसे जो हमारे हैं हिमाचल प्रदेश में स्थान, उनका कैसे आगे आने वाले समय के लिए कैसी वहां पर बिल्डिंग बने, कैसी कंस्ट्रक्शन हो, कैसे वहां पर निकासी की जाए, ऐसी सारी व्यवस्था थी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों को तंग करने का ऐसा विषय नहीं था। तो उसमें भी मुझे याद है कि यहां पर अधिकारी लोग बैठकर लोगों की जनता आवाज सुनते थे कि आप बताइए कि आपके सुझाव क्या है। इस सरकार तुगलकी फरमान की तरह सुनती कुछ नहीं है। हमारी मांग यही है कि एक तो नंबर 1 इसको हटाया जाए, सबसे पहले तो इसको हटाया जाए, तुरंत वापस लिया जाए, और वापस लेने के उपरांत जहां जहां प्रदेश में लागू किया है वहां के अधिकारियों को कहकर, डीसी को कहकर उनसे चर्चा की जाए कि बताइए इस पर कर क्या सकते हैं। अगर आपका सरकार का कोई लकूना इसके ऊपर है कि हम ये करने जा रहे हैं, अरे भाई ये जो आफ्ता आती है तो आफ्ता ये थोड़ी कहेगी कि आप जहां पर कर रहे हैं वहां व्यवस्था करेंगे, वहां आफ्ता नहीं आएगी, आपदा नहीं आएगी। ये तो कुछ भी हो सकता है कहीं भी, ये कुदरती नुकसान होते हैं। इसमें तो आप सोचेंगे कि हमने यहां व्यवस्था कर दी उसके बाद नुकसान नहीं होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ये तो एक लोगों को गुमराह करने वाली बात है। तो हम तो चाहेंगे कि सरकार इसको वापस ले और जनता से चर्चा करने को उपरांत इस विषय के ऊपर आगे बढ़ा जाए, ये हमारी मांग है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि 600 संस्थान जो है वो पिछली सरकार ने खोल दिए थे, और जो भी आर्थिक संकट आज की डेट में वो झेल रहे हैं वो सारी पिछली सरकार की देन। अरे भैया,
कभी भी किसी संस्थान को खोलने से आर्थिक संकट कभी नहीं आता है। कोई संस्थान, यहां तक कि जिला बनाने के ऊपर कोई नहीं आता है। अगर जिले नए बनाएंगे, कई नए संस्थान खोल तो रहे हैं, अभी खोल नहीं दिए। जहां जरूरत नहीं है वहां पर खोले जा रहे हैं। या तो बंद करो, या तो बंद करो ना उनको। सभी जगह एक स्टिक यार्ड एक रखो सभी के लिए, अपने चहेतों के लिए, अपने लिए सब कुछ करना, और बाकियों को ये करना कि उन्होंने खोल दिए थे, ये जरूरत नहीं है। ये ठीक नहीं है ना। ये संस्थान खोले, उन्हीं संस्थानों को फिर से खोल दिया उन्होंने। जैसे ब्लॉक, हमारा पालमपुर का ब्लॉक था, हमारी सरकार ने खोला था, बंद कर दिया, बंद करने के बाद उसको दे दिया। ऐसे ज्वालामुखी का ब्लॉक था, बंद कर दिया था सरकार, अभी उन्होंने फिर वहां भी खोल दिया। वहां जो डिवीजन के दफ्तर थे, पीडब्ल्यूडी, आईपीएस वगैरह बंद कर दिए थे, फिर से खोल दिए। कोई पैमाना तो इनका कोई होना चाहिए ना। पैमाना तो कोई है कुछ नहीं। सरकारें आती है, जो चुनाव है, राजनीति में राजनीति करते हो, राजनीति मानने के बाद सभी का ही होता है कि भैया ये आज वहां चाहिए, वहां देना है, वो घोषणा करते हैं, देते हैं, वो दे तो रहे हैं, या तो बंद करें। हाँ, हमारी सरकार, बीजेपी की सरकारों ने कभी अपने चहेतों को लाभ नहीं पहुंचाए। जैसे चेयरमैन का वो बढ़ा दिया, वेतन ही बढ़ा दिया, कर्मचारियों को वेतन मिल नहीं रहे हैं, पेंशन भोगियों को पेंशन मिल नहीं रही है, लेकिन चेयरमैनों को जो अपने हैं सिर्फ खासम खास है उनको दे दिया उन्होंने, जो इतना बढ़ा दिया, मेरे ख्याल 300 गुना बढ़ा दिया। कोई पैमाना तो याद स्थिर तो कोई होनी चाहिए कि नहीं। सर, पालमपुर में टूरिज्म विलेज का मुद्दा आजकल बहुत गर्मा, इस विषय पे कुछ नहीं। मैं तो इस समय, क्योंकि टूरिज्म हमारे प्रदेश का सबसे मुख्य स्रोत का आय का है, तो पर्यटन है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बात करने के बाद, अगर मुझे याद है कि जब केंद्रीय विश्वविद्यालय आया था ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय आया 2010 में, तो जब आया था तो उस समय कैबिनेट में डिस्कस हुआ, धूमल जी मुख्यमंत्री, हम सरकार का हिस्सा थे, तो मैंने कहा था कि इस केंद्रीय विश्वविद्यालय को पालमपुर को दे दिया जाए। कारण था कि यहां पर एक हब बने, मैंने कहा शिक्षा का पालमपुर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, CISR है, अच्छे बड़े संस्थान है यहां पर, तो वहां पर दे दिया जाए। तो उसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भूमि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देने की हामी भर दी थी। कहते हमारे से ले लो, जितनी उनको जमीन चाहिए थी 7,500 कनाल, वो फिर पूरी नहीं हो पाई और CSIR ने मना कर दिया। फिर ये आदेश हुआ था कि इसको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जहां भी जगह मिलती है वहां, तो ये देरा में वहां पर तब गई थी। तो मैं तो ये चाहूंगा कि अगर ऐसी उनके पास जमा भूमि सरप्लस है, अगर भूमि सरप्लस है, तो अगर देना चाहते हैं, वहां प्रशासन कृषि विश्वविद्यालय का देना चाहता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो ये कहूंगा उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा संस्थान है, 600-700 करोड़ रुपए खर्च होना है। लेकिन अगर कृषि विश्वविद्यालय बोलेगा नहीं हम नहीं देते भाई, तो उसमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तो आइए, और जगह बड़ी भारी यहां पर देखें, वहां पर कहां व्यवस्था हो सकती है, वहां जगह व्यवस्था कर लीजिए। आपने सर आर्थिक संकट की बात कही, परंतु मुख्यमंत्री का यह तर्क है कि भारतीय जनता पार्टी गलत तर्क देके, गलत ढंग से तस्वीर पेश करके जनता को बरगलाने का प्रयास कर रही है, जबकि 9 चुनाव में मैंडेट कांग्रेस के पक्ष में। नहीं, मैंडेट आना एक अलग विषय है, मैंडेट आना एक अलग। जब हम जनता को छोटी छोटी बातों के लिए हम लोभ लालच देते हैं तो स्वाभाविक है उसका असर फर्क पड़ता है। लेकिन जो बात आपने रखी है, उस बात का मुझे याद है 89 में जो उस समय का 9वां वित्त आयोग भारत हिमाचल प्रदेश में आया था, ये सारी की सारी पिक्चर उस समय से बिगड़ी है हिमाचल प्रदेश के आर्थिक व्यवस्था की। उस समय जो हमारा घाटा था, उस समय जो प्रदेश का घाटा था, मुझे याद है मैंने पढ़ा था 110 करोड़ रुपए का घाटा उस समय 89 में। और उसको, उस वित्त आयोग को खुश करने के लिए उस समय की सरकार ने, क्योंकि वर्तमान में वो जीवित नहीं है तो मैं नाम नहीं लूंगा, तो उस समय की सरकार ने उस घाटे को 10 करोड़ पर ले आए थे। वो जो 100 करोड़ का घाटा हमारा उस समय चल पड़ा, एक डेफिसिट में चले गए हम, जिसका कोई मतलब नहीं था कहां है कि नहीं है। ये उसी समय से हर साल बढ़ता गया। उसको कैसे पूरा किया जाए वो बढ़ता गया। और लोन लेने की प्रक्रिया उससे पहले इतनी ज्यादा नहीं होती थी, ये उस समय शुरू की गई। उसके बाद उसको फुलफिल करने के लिए, उनको खुश करने के लिए कि देखो मेरा प्रदेश जो है, हम तो यहां पर बिल्कुल सरप्लस में है, 10 करोड़ घाटा कुछ भी नहीं होता है, ये कागजों में लिखा हुआ है। तो ये सारी स्थिति उस समय की बिगड़ी हुई है। और उसके उपरांत सारी सरकारें कोई भी आई चाहे, उन सरकारों ने लोन लेकर सरकारों को चलाया, और व्यवस्था भारत सरकार करती है उसके लिए। तो मैं इसको बुरा नहीं माना, जनता के हित के लिए अगर ऐसा करना पड़े तो करना चाहिए। लेकिन पैसा लेकर मौज मस्ती करनी है
तो वो ठीक नहीं है। गाड़ियों में पैसे उड़ाने ठीक नहीं है। मेरा एक सुझाव है कि जो इतना बड़ा काफिले चलते हैं मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, हिमाचल में काहे का डर है? यहां पे बंद कर देना उसको। काहे का पायलट लगाना है? हमारे समय पायलट नहीं लगता था, हम भी शिमला से चलते कोई पायलट नहीं था। आज तो एमएलए चल रहे हैं, उनके लिए पायलट लगता है। इवन के चेयरमैन के ओएसडी चल रहे हैं, उनके लिए पायलट लगता है। भोंपू मार के निकलते हैं। व्यवस्था को करना चाहे छोटी चीज से करेंगे शुरू, तो बड़ी चीज अपने आप बनती है। तो जब शिमला से निकलते हैं, वहीं से हूटर बजना शुरू हो जाता है पायलट का। और जैसे चंबा जाना है, चंबा जाते हैं तो कितना हूटर, कितना नुकसान होगा वो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। तो 3-3 पायलट लगाने का मतलब क्या? बंद करिए ना इसको। तो मेरा निवेदन है ये कि हिमाचल प्रदेश छोटा सा पहाड़ी राज्य हमारा, शांति प्रिय, देव भूमि हमारी, वीर भूमि हमारी, यहां पर इन बातों को छोड़ते हुए एक यहां पर किसी को कोई डर नाम की चीज नहीं है। कोई यहां कुछ होने वाला नहीं किसी को। उन चीजों को मैं तो आराम से घूमना चाहिए यहाँ के मंत्रियों को। मैं आपको बताऊं, है तो ऑफ द रिकॉर्ड, अब है तो हम कमेटी टूर हमारा गया गोवा में मुख्यमंत्री उसमें ने बोल सकते हैं, रिकॉर्ड है कोई इधर, गोवा में उसमें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, कमेटी टूर था हमारा। तो वहां विधानसभा नई बनी, 40 एमएलए वहां पे नई विधानसभा बनी वहां पे। तो हम वहां पर सुबह पहुंच गए, और सुबह पहुंचे तो वहां पर बातचीत में लगेगा। तो वो स्टाफ जो था उनका वहां पर जो अटेंड करने हमें कमेटी को आया, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी अभी आने वाले थोड़ी देर में। तो हम बड़े हुए, मैं क्या मनोहर पर्रिकर हमारी पार्टी के, मैंने कहा है तो मैं क्या हमारा भी सौभाग्य कि मिलके जाएंगे उनको। हम बातों में मशगूल हुए, बाहर खड़े खड़े आपसे बातें करते रहे, करते करते आधा पौना घंटा हो गया। फिर मैंने पूछा जो वहां पर था, मैंने कहा यार आए नहीं मुख्यमंत्री बोले। वो कहते सर सॉरी सर। मैं क्या सॉरी मतलब? कहते हो सर वो आए जो थे वो खड़े थे, वो तो चले गए आके। यानी कि कहने का मेरा भाव, वो एक 800 मारुति 800 गाड़ी उसमें बैठकर आए। ड्राइवर साथ में था उनका और एक पीए उनका। ड्राइवर के साथ में खुद बैठे हुए, पीछे पीए बैठा हुआ। वहीं से खड़े होके जो बंदे 2 थे उनको डायरेक्शन दी, उन्होंने ऐसे करो, वहां पर ऐसे साफ करो, ऐसे कर दो। 15-20 मिनट उन्होंने लगाए और चले गए। गोवा जैसे राज्य में ऐसा हो सकता है, तो यहां भी ऐसा होना चाहिए। एक उदाहरण पेश करना चाहिए, यहां पे भी उदाहरण पेश हो। तो ये मैं चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश भी, नहीं वो तो जाते रहे, और धूमल भी जाते रहे, एक बार नहीं गए, कई बार गए, ऐसी बात नहीं है, 100 मेनी टाइम्स। ये तो एक वहां ये ठीक है, उसमें प्रचार प्रसार ऐसा नहीं था इतना ज्यादा, वो लिमिट में होता था, लेकिन वो गए हैं वहां से। सेक्रेटरी से नहीं रहे, ओक ओवर से बड़ी दूर नहीं है, 15 मिनट लगते हैं, सारे 15 मिनट का रास्ता। तो अच्छी बात है, शुभारंभ किए तो करना चाहिए रेगुलरली, और मंत्रियों भी करना चाहिए, विधायकों को भी करना चाहिए, जहां पर्यावरण भी हमारा ठीक होगा और साथ में बचत भी होगी। अगर टीसीपी का ये जो वापस नहीं करते हैं, तो इसके लिए आपकी अगली रणनीति क्या है? मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, वैसे तो ये जो कल इन्होंने संशोधन किया है, संशोधन को कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। इन्होंने 1.5 बीघा, यानी 1.5 बीघा, आपको 1.5 बीघा मीन्स लगभग 3 कनाल, 1.5 बीघा में 3 कनाल। ये तो 3 कनाल तो ये पालमपुर के आपके जो पुराना म्यूनिसिपलिटी एरिया था ना, वो 3 कनाल वाले एरिया लोग हैं, ठीक है, कोई नहीं है। इसमें जो एक नोटिफिकेशन में साथ में कॉपी लगी हुई है, 20/8 की है तो इंग्लिश में, मैं फिर पढ़ देता हूं, जो लास्ट पैरा उसमें लिखा है। ये सारा करने के बाद उन्होंने कहा है, नाउ देयरफॉर इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by subsection 1 of section 15A of Himachal Pradesh Town and Country Planning Act 1977, Act number 12 of 1977, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use of the newly included areas of Palampur planning area from the date of the publication of this notification in the official gazette of Himachal Pradesh for a period of 5 years। क्या मतलब है इसका? ये 5 फ्रीज कर देने कहते सारे, कुछ नहीं, गवर्नर की एक नोटिफिकेशन करेंगे ऐसे ही, फिर सारी के सारे फ्रीज हो जाए। ये तो इसका तो चर्चा वहां पर की नहीं है, वहां उसमें जब डिस्कस आया था, इसमें डिस्कशन इस पैरी की कोई चर्चा नहीं हुई है, ना ही किसी ने पढ़ा। मैं सच बोल रहा हूं, आपको क्षमा करना, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये पढ़ा होता तो शायद ये इसमें सेलेक्ट कमेटी को जाता अपने आप। मुख्यमंत्री तो जैसे आपने कहा, निश्चित तौर पर
जनता के शौक से यहाँ पर जनता जैसे चाहेगी हम वो करने के लिए तैयार होंगे। एजुटेशन भी करना पड़ेगा, केवल मात्र पालपुर का क्षेत्र नहीं है, बैनाथ का भी है, राजगीर का कुछ क्षेत्र था वो ना, सॉरी जयसिंहपुर का क्षेत्र वो भी है, या मसूला का क्षेत्र वो भी है। हाँ चला गया, मैंने सारा आ गया। तो ये तैयारी करो, हम तो करेंगे, एजुटेशन करेंगे, इसमें क्या हो रहा है। तो जनता के आगे सारे झुकते हैं, तुगलकी फरमान बार बार नहीं चलते हैं ना।